क्योंकि ज्ञान समुद्रस्थ होने जा रहा है। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर को असंतोष, जैसे गीता को प्रकट करने के लिए अर्जुन जी के हृदय में कार्पण्य प्रकट किया, मूढ़ता प्रकट की, शरीर कांप रहा है और कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव। वो कह रहे मैं अपने स्वभाव से उलट रहा हूं। क्यों? क्योंकि गीता अमृत प्रकट होना चाहिए। ऐसे ही भीष्म जी के मुख से समस्त ज्ञान समुद्र को भगवान निकलवाना चाहते, इसलिए युधिष्ठिर को संतोष नहीं हुआ भगवान के भी समझाने पर और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के भी समझाने पर। कहा अच्छा चलो रथ तैयार करो। कहां के लिए प्रभु आज्ञा है? ले चलो हमारे साथ चलो। और जहां सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, स्वर्ण जटित रथों पर अच्छे अच्छे घोड़े जुते, आगे आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, फिर युधिष्ठिर जी, ऐसे सबका रथ क्रम आए। वहां जाके देखा तो मानो स्वयं सूर्य तेजोमय बाणों की सैया पर पड़े हुए, ऐसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर। सब जाकर के चरणों में प्रणाम किया। वहां पहले से ही बहुत से देवर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यासदेव, बृहदस्व, भरद्वाज, शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम ऋषि, अत्रि, विश्वामित्र जी, सुदर्शन, भगवान सुखदेव जी और भी बड़े बड़े दिव्य महात्मा, कश्यप, अंगिरा, बृहस्पति, बड़े बड़े सब। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ज्ञान समुद्र है। अब ज्ञान का सूर्य मानो अस्ताचल को जा रहा है। संपूर्ण ज्ञान भीष्म पितामह जी को, धर्म का, देश का, काल का विभाग, सब कुछ ज्ञान। सब ऋषियों आसपास मंडलाकार बैठे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समीप पहुंचे। आंख खोल के भीष्म जी ने देखा तो बाहर भी भावना से पूजन किया और अंदर भी हृदय में जो विराजमान प्रभु श्री कृष्ण है पूजा की, बाहर और भीतर दोनों जगह। सब पास बैठ गए। भीष्म पितामह जी की दृष्टि केवल श्री कृष्ण पर है और आंखों से आंसू बह रहे भीष्म पितामह जी के। फिर युधिष्ठिर को नजदीक बुलाया और हाथ इशारे, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ क्योंकि अन्याय का उस समय बोलबाला था। तुम लोग साधु सेवी, भगवत सेवी, तुमको इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम बचपन से दुख भोग रहे हो पांडव। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बिल्कुल छोटी थी, तब से आज तक तुम्हें कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ा। देखो ये ध्यान रखना, जैसे बादल वायु के वश में रहते हैं, ऐसे लोकपालों सहित संपूर्ण जगत इन श्री कृष्ण के अधीन है। ये काल के भी काल हैं। तुम लोग दुखी मत होना, ये इन्हीं की मंगलमयी लीलाएं हैं। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, जहां वायुपुत्र गदाधारी भीमसेन हो, जहां धनुर्धारी गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन हो और उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण हो, वहां दुख विपत्ति की संभावना भी नहीं। ये केवल इनकी लीला, श्री कृष्ण की लीला है। युधिष्ठिर, तुम इन कालों के भी महाकाल श्री कृष्ण को नहीं जानते हो। कब ये क्या करना चाहते हैं कोई भी नहीं जानता, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते। युधिष्ठिर, सब ईश्वर कोटि के जितने महात्मा है सब इनकी इच्छा के अधीन है। इनको कोई नहीं जान सकता। जितना जनाते हैं उतना ही जान पाएगा। युधिष्ठिर, ये सब जितने ऋषि बैठे सर्वज्ञ हैं, ये सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं। इन्हीं के अंश से आदि पुरुष भगवान नारायण और जितने अवतार होते हैं इन्हीं के अंश से हैं। ये अपनी माया से अपने को छिपाकर मनुष्य लोक में ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे इनके प्रभाव को कोई पूर्ण ये न जान पावे कि सच्चिदानंद भगवान है।
मैं अंतिम समय गूढ़ राज से बोल रहा हूं कि साक्षात भगवान बोलते ना, अंतिम समय तो झूठ कोई बोलता नहीं। फिर भीष्म पितामह तो सत्य प्रतिज्ञ है, फिर भी कह रहे मैं अंतिम समय बोल रहा हूं। ये साक्षात भगवान, समस्त अवतारों के अवतारी युधिष्ठिर, ये भगवान शंकर, देवर्षि नारद, भगवान कपिल, ये सब सर्वज्ञ महात्मा है। जो मैं बोल रहा हूं उसको जान रहे हैं। जिसे तुम अपना ममेरा भाई समझ रहे हो, प्रिय मित्र समझ रहे हो, हितैषी समझ रहे हो, तुमने प्रेम बस जिनको अपना मंत्री बनाया, दूत बनाया, सारथी बनाया और संकोच नहीं किया, तुम जानते हो ये कौन है? ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। ये सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा, ये तुम्हारे प्रेम विवश होकर ऊंचे से ऊंचे, नीचे से नीचे हर कार्य करने में कभी संकोच नहीं किया। युधिष्ठिर ये समतत्व हैं, फिर भी देखो तुम्हारी भक्ति के वश होकर पक्षपात किए। यही कारण है, यही कारण है इनकी करुणा का। क्या भक्ति का पक्षपात कि जब मैं अब अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं तो स्वयं साक्षात चलकर हमारे सामने उपस्थित हुए। ये उपदेश दिलाने नहीं, ये हमारा अंतिम बनाने आए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनका नाम कीर्तन करके जब शरीर त्यागता है तो कामना और कर्म बंधन से छूटकर जीवन मुक्त वो भगवत धाम जाता है। देव देवेश कैसे प्रसन्न लग रहे हैं, कैसा हास्य प्रकट हो रहा है। देखो ना, रक्त कमल के समान अरुण नेत्र कैसे उल्लसित है, कैसा श्रीमुख। और ये तब जब मैं शरीर त्यागने जा रहा हूं। युधिष्ठिर उनकी बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे गए। तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य, राग के कारण और विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सबका जो जो प्रश्न किया गया सबका भीष्म पितामह जी ने उत्तर दिया। भीष्म पितामह जी शांत होते चले जा रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण में दृष्टि लगाई, प्रश्न उत्तर बंद। देखा पीतांबर फहरा रहा है, नील मेघ की कांति गंभीर मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। भीष्म जी की एकटक आंख श्री भगवान पे। क्या सुंदर मृत्यु का, अब भीष्म जी है, क्या सुंदर। आसपास सब भगवत स्वरूप महात्मा, सामने भगवान श्री कृष्ण। भीष्म जी को अब किंचन मात्र भी दुख नहीं है बाणों के चोट का। समस्त इंद्रियों को एक जगह रोक दिया, मन को एकाग्र किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में वद्या। मृत्यु का समय है। मैंने आज तक अपनी बुद्धि को बचा के रखा है बलिहारी, समस्त साधनों से पवित्र करके शुद्ध एवं कामना रहित करके आज तक बचा कर रखा है। हमारी बुद्धि ने किसी का वर्ण नहीं किया, कुंवारी है। हे श्री कृष्ण, आज इस बुद्धि का वर्ण करो आप। अंतिम समय है,
आज तक बचा के रखा है। निष्कलंक है, परम पवित्र है, कामना रहित है, समस्त साधनों से पवित्र की हुई बुद्धि आज मैं आपको समर्पित करता हूं, स्वीकार करो। कुंवारी है बुद्धि, वरण कर लो आप। जो सदा सर्वदा आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, ये सृष्टि परंपरा जिनके ही इच्छा से चल रही, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल के समान श्यामला, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहरा रहा, कमल सदस्य नेत्र, कमल सदस्य मुख, घुंघराली अलकावली मुस्कुरा रहे। हे अर्जुन सखा, हे श्री कृष्ण, मेरी निष्कपट प्रीति आप में हो। मुझे याद है वो झांकी आपकी, जिस समय मैंने प्रण किया था कि शांतनु पुत्र गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहूंगा, यदि आपको युद्ध में अपना प्रण छोड़कर अगर अस्त्र लेकर न दौड़ा दूं तो गंगा पुत्र नहीं कहूंगा। तो आपने अपना प्रण तोड़ दिया और मेरी बात रखी। बड़ी विलक्षण झांकी, मुख पर घुंघराली हल्के, घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल, पसीने की छोटी छोटी बूंदें, मुझे याद है वो झांकी। और मैं अपने दिव्यास्त्रों से आपके शरीर को बेंध रहा था। ये पूजा आपके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। पर उस समय भी मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा आपको समर्पित थी। अर्जुन सखे, आपने पार्थ के लिए सब सैनिकों की आयु छीन ली, विपक्ष की। मेरी परम प्रीति है आप में, आज खोल के बोल रहे, मेरी परम। उस समय भी मैं, जिस समय आपको बाण मार रहा था, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरा सर्वस्व आप थे, खेल था। अर्जुन जब अपने मुझ जनों को देख करके मोहित हुए, तब आपने उनकी अविद्या का नाश करने के लिए विशुद्ध गीता का उपदेश किया। ऐसे गीता गायक श्री कृष्ण में मेरी प्रीति है। श्री कृष्ण, भला आप ईश्वर की प्रतिज्ञा को कोई तोड़वा दे, लेकिन आपने मेरी बात रखने के लिए जैसे सिंह हाथी को मारने दौड़े, ऐसे रथ का पहिया लेकर कूद पड़े मुझे मारने के लिए। प्रभु, और मुझ आताताई ने उस समय भी आपके ऊपर बाण चलाए, आपका कवच तोड़ डाला। अर्जुन के रोकने पर भी बलपूर्वक जब मेरी तरफ दौड़े, मैंने बाण और धनुष रख दिया और कहा, जय हो आपकी। आपने अपना प्रण तोड़ करके मेरे प्रण की रक्षा किया, मार डालिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय भी रोषपूर्ण दृष्टि और भक्त वत्सलता झलक रही थी। ऐसे श्री कृष्ण में मेरी एकमात्र गति हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान, बाएं हाथ में घोड़ों की रास, दाहिने हाथ में चाबुक और मुख पर अपूर्व शोभा। उस महाभारत युद्ध में मैंने सदैव इसी रूप को देखा है। और मैं मरणासन मरने जा रहा हूं, तो आप करुणा करके पार्थ सारथी मेरे सामने खड़े हो। मेरी परम प्रीति आपके चरणों में हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव, चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, अंतिम समय एकदम गोपियां रासलीला में जो सुख प्राप्त किए, ऐसे श्री कृष्ण का आलिंगन, ऐसे श्री कृष्ण के साथ प्रेमोन्माद से मतवाली होकर नृत्य करना, मैं चिंतन करता हूं सुख का।
और ऐसे श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले इन्हीं श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई मेरी आंखों के सामने। वही प्रभु आज मेरी मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े, कितने कृपालु हैं। वास्तव में इस समय मैं श्री कृष्ण को प्राप्त हो रहा हूं। न भय है, न भ्रम है, न कोई संशय है। समस्त ऋषियों, सबके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को मैं प्राप्त हो रहा हूं। धीरे धीरे वाणी मौन, नेत्र मूंद लिए। जे ही सबने देखा भीष्म पितामह की वाणी रुक गई, दृष्टि मुंद गई। सब एकदम अचानक खड़े हो गए और देखा प्राण रहित भीष्म का शांत शरीर। भगवान में सबसे कहा मैं भगवान को प्राप्त हो रहा हूं। ये अंत है, सामने भगवान खड़े। दृष्टि, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अनंत ब्रह्म श्री कृष्ण में भीष्म पितामह जी वैसे ही लीन हो गए। आप चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे दिन के बीतने पर संध्या काल के बाद पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उसी समय देववाद्य बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण भी शांत गंभीर मुद्रा में, भीष्म जी का जीवन लीला शांत हुई। युधिष्ठिर जी भगवान की आज्ञा के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार कराए। मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना की। फिर सब ऋषिजन अपने अपने आश्रम को लौट गए। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया, कौन कौन से काम किए, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर की भोगों में तो प्रवृत्ति थी नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री हरि कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह अंतर्ध्यान हो चुके, उनके वचनों से युधिष्ठिर की सब भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय से समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का शासन, समस्त राजा लोग उनकी आज्ञा में, ऐसा महान पद युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुआ। भगवान महल की जितनी भी देवियां हैं सबसे मिल रहे हैं। फिर युधिष्ठिर जी से कहा कि अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर जी बार बार हृदय से लगा रहे हो, कह रहे कि कैसी बात कहते हो, कौन ऐसा होगा जो आपको जाने की अनुमति दे। पर आपको जिसमें सुख मिले भगवान आज्ञा करिए, रथ तैयार किया जाए और अब हम द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। समान उम्र वालों को आलिंगन किया, छोटी उम्र वालों ने जो भगवान को प्रणाम किया तो आशीष दिया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, ये सब मूर्छित से हो रहे हैं भगवान के वियोग की भावना में। मुरली मनोहर सारंगपाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकापुरी जाना चाहते, इस बात से सब विकल हैं। भगवत भक्त संत पुरुषों के संग से जिनका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को, नाम को एक बार स्वाद पा ले तो छोड़ नहीं सकता। फिर उन नामी उन भगवान के रूप का ये तो बैठ करके वार्ता करना, खेलना, हंसना, खाना पीना, ये कैसे जी सकते हैं भगवान के बिना।
जो दुष्संग त्यागी सत्संगी जन है, उनको एक बार चस्का लग जाए भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, तो वो जीवन त्याग सकते हैं। भगवान का भजन या भगवान की लीला कथा नहीं त्याग सकते। फिर जिनको सामने भगवान खेले हंसे खाए, वो ये सब पांडव कैसे विरह सह सकते हैं। भगवान ने सुभद्रा जी की तरफ देख करके प्रसन्न मुद्रा में संतोष धारण करो। राजा युधिष्ठिर द्वारिका जाने के लिए व्यवस्था कर रहे। भगवान किसी को मधुर मनोहर वचनों से, किसी को दृष्टि से, किसी को छू को, किसी को बोलकर, किसी को हृदय से लगा के सबको संतुष्ट कर रहे हैं। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटी, दुंदुबियां एक साथ बजने लगी। भगवान के दर्शन की आकांक्षा से हस्तिनापुर में भीड़ लग गई। भगवान के प्रिय सखा घुंघराले वाल वाले अर्जुन ने पीतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र पकड़ रखा, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही, रत्नों का डंडा, उसको पकड़े हुए। उद्धव और सात्विकी बड़े भाव से चंवर डुला रहे। भगवान जेभी रथ चला, चारों ओर पुष्पों की वर्षा, बड़ी मधुर झांकी। दिव्य ब्रह्म ऋषि लोग वेद वाक्य उच्चारण कर रहे हैं, आशीष सुनाई दे रहे। हस्तिनापुर की रमणियां भगवान श्री कृष्ण के रूप में चित्त को लगाए हुए और आपस में बात कर रहे। सखी, ये सनातन परम पुरुष परमात्मा है, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष रूप में स्थित रहते हैं। जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि समेट करके इन्हीं में समा जाते हैं। ये जगदात्मा ईश्वर हैं, संपूर्ण जीव इन्हीं में लीन होते हैं और फिर इन्हीं से प्रकट हो जाते हैं। ये देखो, सब जीवों को मोहित करते हुए छुपे हुए कैसे है। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रीय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से किया करते, वही ये श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म मेरे नेत्रों के सामने है। सखी, वास्तव में उसी का जीवन धन्य है जिसने इनको देखा, जिसने इनकी सुंदर लीलाओं का गायन और श्रवण किया। जब भगवान की हेतु की कृपा होती, तब लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जब, इनमें रुचि होती है। बड़ा प्रशंसनीय है वो जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम में, और धन्य है यदुवंशी जो इनके साथ खा पी कर हंस खेल कर महान सुख